नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के अंतर्गत नाटक हस्तिनापुर के नारी पात्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। किसी भी नाटक की बिना पात्रों के कल्पना भी नहीं की जा सकती। नाटक या अन्य विधा मानव चरित्र के उद्घाटन के लिए ही लिखे जाते हैं। जब पात्र स्वयं बोलते, क्रियाकलाप करते दिखाए जाते हैं तो वर्णन और अधिक प्रामाणिक लगता है। नाटक में लेखक स्वयं तो बोलते नहीं, सारी कथा पात्रों के माध्यम से ही उसे प्रस्तुत करनी होती है। इस नाटक में भी अंबिका, कुंती, सत्यवती और शुभा नारी पात्र हैं। प्रसंगवश उल्लेख तो अम्बा, गांधारी और अंबालिका का भी किया गया है, परंतु सत्यवती कुरुवंश की सबसे प्रमुख और सक्रिय नारी पात्र है। वह राज्य के उत्तराधिकारी के लिए चिंता करती है। वह भीष्म से कहती है कि वह अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर वंश वृद्धि करे, क्योंकि अंबिका और अंबालिका की कोई संतान नहीं है। भीष्म प्रतिज्ञा भंग न करके शुल्क देकर योग्य ब्राह्मण से नियोग कराने का सुझाव देते हैं। तब सत्यवती कृष्ण द्वैपायन को नियोग करने के लिए राजी करती है। वह अंबिका से कहती है कि तुम्हारा देवर नियोग के लिए आएगा। अंबिका यह सोचकर सहमत होती है कि देवर भीष्म आएंगे। सत्यवती ने चतुराई से अंबिका को यह आभास नहीं होने दिया कि कृष्ण द्वैपायन आने वाले हैं। अपने दिए हुए वचन से विवश अंबिका ना चाहकर भी कृष्ण द्वैपायन को मना ना कर सकती है। उसने आंखों पर पट्टी बांध ली, इस कारण अंधे पुत्र धृतराष्ट्र को जन्म दिया था। अंबालिका कृष्ण द्वैपायन के आने पर भय से कांप उठी थी, इसीलिए उसने बीमार पुत्र पांडु को जन्म दिया। सत्यवती पूरे राज्य और कुरुवंश पर निगाह रखना अपनी जिम्मेदारी समझती है। वह अंबिका और अंबालिका से संतान प्राप्त करने के लिए चिंतित होती है। वह राजा पुरु की संतान थी। उसने महर्षि पाराशर के संपर्क से विवाह से पहले कृष्ण द्वैपायन को जन्म दिया था। कृष्ण द्वैपायन उसके कानीन पुत्र थे। उसने राज्य के हित को प्रमुख मानकर अंबिका को भ्रम में रखकर नियोग के लिए राजी किया था। उसने अंबिका की पीड़ा को नजरअंदाज ही किया। उसने भीष्म से मिलकर पक्षपातपूर्ण ढंग से विदुर को राजा न बनाकर धृतराष्ट्र को राजा बनवाया। अंबिका सत्यवती आदि बड़ों का आदर करती थी, योग्य थी और स्पष्ट कहने वाली थी। उसने राज्य के प्रति अपना भी कर्तव्य समझकर एक संतान को जन्म दिया था। दूसरी संतान उत्पन्न करने के लिए कहा जाने पर उसने हिम्मत करके दासी शुभा को अपनी जगह कृष्ण द्वैपायन के पास भेज दिया था। उसे भीष्म द्वारा बलपूर्वक लाए जाने के बाद विचित्रवीर्य की पत्नी बनने को विवश होना पड़ा था। उसमें भीष्म के प्रति लगाव था। उसने कृष्ण द्वैपायन से अनिच्छापूर्वक किए गए नियोग की निंदा की थी। वह कृष्ण द्वैपायन का आदर तो करती थी, किंतु उनसे प्रेम नहीं कर सकती थी। उसने दूसरी संतान उत्पन्न करने के लिए कहा जाने पर भीष्म से कहा था कि बिना इच्छा के नियोग कराना धर्म नहीं है। उसने कह दिया था कि मैं भी कुरुवंश के लिए चिंता क्यों करूं, जब कुरुवंश ने ही मेरी चिंता नहीं की। उसने कहा था कि तुम्हारी मूढ़ पितृभक्ति का परिणाम पूरे कुरुवंश को ही भोगना पड़ रहा है। कुंती तो हस्तिनापुर नाटक में मूढ़ श्रोता और अज्ञानी प्रश्नकर्ता के रूप में ही दिखाई पड़ती है। वह नहीं चाहती कि उसके पुत्रों की बदनामी हो, इसलिए वह वनगमन करने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन जाने के लिए तैयार होती है। नाटक के सभी नारी पात्रों में शुभा ही सबसे अधिक प्रभावित करने वाली पात्र है। वह विदुर की माँ है, दासी है, किंतु अपने विवाह से पहले विचित्रवीर्य का उसके प्रति पत्नी का सा व्यवहार रहा था।
कृष्ण द्वैपायन के नियोग से उत्पन्न अपने योग्य पुत्र विदुर को राजा बनाए जाने योग्य बताने के लिए उसने सत्यवती और भीष्म को अकाट्य तर्क दिए थे। सत्यवती को उससे कहना पड़ा था कि तुम्हारे तर्क काटे नहीं जा सकते, किंतु समाज की मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है। शुभा ने नारी के स्वतंत्र अस्तित्व के लिए बड़े तर्क दिए थे। वह नाटक की केंद्रीय पात्र है। वह न्याय का पक्ष लेती है। वह अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करती। वह नारी पात्रों में सबसे प्रमुख वक्ता है और भोक्ता भी। वह कुरुवंश का इतिहास जानती है। राज्य में जो कुछ घटित होता रहा है उसे वह देखती रही है। वही दर्शकों का कुरुवंश की श्रेष्ठता से संबंधित मोहभंग भी करवाती है। वह महाभारत युद्ध एवं हस्तिनापुर राज्य की पीड़ा के लिए भीष्म को जिम्मेदार बताती है। उसका चरित्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह नाटक की सूत्रधार है। इसमें राज्य के हित का भाव है और यह महाभारत के महानायकों की कमियों की बखिया उधारने में भी समर्थ प्रमुख नारी पात्र है। धन्यवाद।